morning student. In this video lecture we are discussing about class 12th alcohol, phenols and ether. आज जो हम पढ़ेंगे that is the preparation of phenols. आज हमें जो डिस्कस करना है preparation of phenol. phenols की preparation के लिए कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं. नंबर 1, इसमें जो आज हम मेथड पढ़ेंगे that is the DOS process. This method is also known as industrial method. इंडस्ट्रियल मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये काफी कुछ चीपली होता है एज वेल एज, जिसमें प्रोडक्शन जो होता है फिनॉल का लार्ज अमाउंट में फिनॉल का प्रोडक्शन होता है. इसीलिए ऑलमोस्ट जो इंडस्ट्रियल के लिए जो फिनॉल का प्रोडक्शन होता है इसी मेथड के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है. इसके लिए सबसे पहले हम क्या कंसीडर करते हैं? बेंजीन लेते हैं और बेंजीन की रिएक्शन करवाई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ डाई क्लोरीन. इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट यहाँ पे यूज किया जाता है आयरन और अमोनियम ट्राइक्लोराइड. फॉर्मेशन किसका होता है? फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन. क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है. तो इस क्लोरोबेंजीन में हम फ्यूमिंग मीन्स फ्यूम करवाते हैं NaOH एट द टेम्परेचर 673 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होता है? सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा. सोडियम फिनॉक्साइड एंड सोडियम फिनॉक्साइड की फर्दर ऑन हाइड्रोलिसिस की करवाई जाती है प्रेजेंस ऑफ HCl एसिडिक मीडियम में या वाटर मॉलिक्यूल में. तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाता है. फॉर्मेशन किसका हो जाता है? फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा. या हमने HCl लिया हुआ तो NaCl बन जाएगा एडिशनल प्रोडक्ट. अगर वाटर मॉलिक्यूल लिया हुआ तो NaOH. दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ये कंप्लीटिंग द रिएक्शन में भी रिएक्शन पूछी जाती है. बेंजीन को सबसे पहले हम ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइक्लोरीन एंड इन कैटलिस्ट यहाँ पे यूज करते हैं आयरन या अमोनियम ट्राइक्लोराइड. फॉर्मेशन किसका होता है? क्लोरोबेंजीन. क्लोरोबेंजीन को फ्यूम कराया जाता है NaOH के साथ. फॉर्मेशन किसका होता है? सोडियम फिनॉक्साइड का. फर्दर ऑन सोडियम फिनॉक्साइड की हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है, ये एसिडिफाइड किया जाता है. तो फॉर्मेशन किसका होता है? फिनॉल का. सेकेंड मेथड हमारा आता है फ्रॉम क्यूमिन. Cumene, this one is cumene. Isopropyl benzene, इसी को this one is isopropyl benzene. ये हमारा पूरा ग्रुप क्या होता है? आइसोप्रोपाइल. 3 कार्बन है तो प्रो और ये सेम है सिमिलर है तो आइसोप्रोपाइल. क्योंकि बेंजीन अटैच्ड है तो इसलिए आइसोप्रोपाइल. इसका कॉमन नेम क्या होता है? दैट इज नोन एज क्यूमीन. इसको कॉमनली क्यूमीन कहा जाता है. जब क्यूमीन को ऑक्सीडेशन करवाया जाता है, ऑफ कोर्स ऑक्सीडेशन कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में करवाया जाएगा, तो फॉर्मेशन किसका होता है? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का फॉर्मेशन होगा. फॉर्मेशन ऑफ क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड. हाइड्रोपेरोक्साइड यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड है, इसीलिए इस बॉन्ड को पेरोक्साइड बॉन्ड कहते हैं. तो पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होता है. फर्दर ऑन इसको एसिडिफाइड किया जाता है इन एसिडिक मीडियम या वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में. तो यहाँ से ये क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे यहाँ से ये ब्रेक होता है और यहाँ से ये ब्रेक होता है. तो यहाँ पे इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, इस ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री हो गई, तो मिलके पाई बॉन्ड बना लेगा और किसका फॉर्मेशन हो जाता है? फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन. कार्बोनिल ग्रुप बन जाएगा. यहाँ से ये इस ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री, कार्बन की तो मिलके यहाँ पे क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड. और इसका ये फ्री होता है और इसका ये फ्री होता है, तो ये बन जाता है हमारा फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा. थर्ड जो मेथड आता है दैट इज द ग्रिग्नॉट रिएजेंट. थ्रू ग्रिग्नॉट रिएजेंट के थ्रू बनाया जाता है. तो ये हमारा क्या है? एक बेंजीन ग्रिग्नॉट रिएजेंट है. बेंजीन मैग्नीशियम हैलाइड है. दिस वन इज एरोमेटिक ग्रिग्नॉट रिएजेंट. इसको हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तभी हमारा फॉर्म होता है और फर्दर ऑन इसको हाइड्रोलाइज किया जाता है. तो इन अ सिंपल सेंस यहाँ पे एक मेटल है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और चूंकि ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आता है, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है H पॉजिटिव एंड OH निगेटिव. तो H पॉजिटिव कहाँ चला जाता है? ऑक्सीजन के पास, तो बन क्या जाता है? फिनॉल. और OH निगेटिव कहाँ चला जाएगा? मैग्नीशियम के पास, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड का फॉर्मेशन होता है. इसके बाद फोर्थ जो हमारा मेथड आता है बाय डाइजोनियम सॉल्ट. ये मेथड भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है. डाइजोनियम सॉल्ट. तो सबसे पहले हम एनालीन कंसीडर करते हैं. दिस वन इज एनालीन. बेंजीन से अगर हमारा NH2 ग्रुप अटैच होता है तो इसको हम कॉमनली क्या कहते हैं? एनालीन या फिर एरोमेटिक अमाइन कहा जाता है. और ये है हमारा NaNO2 सोडियम नाइट्रेट.
एंड HCl इट शुड बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ये फ्रेशली लिया जाता है, डाला जाता है नाइट्रस, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। नाइट्रस एसिड मस्ट बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड, और इसीलिए हम क्या लेते हैं, NaNO2 एंड HCl को लिया जाता है। तो फॉर्मेशन किसका होता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का। ये हमारा जो बना है इसी को क्या कहा जाता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ये चाहे तो मेथड यहाँ से लिख सकते हैं कि हमको पता होना चाहिए डाइजोनियम सॉल्ट बन कैसे रहा है। एनिलीन की रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रस एसिड के साथ, दैट इज NaNO2 प्लस HCl मिलके क्या बनाता है, नाइट्रस एसिड, और ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, तो इसीलिए हमने इसका जिससे बनता है उसको लिया है। बनेगा क्या, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। फर्दर ऑन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को एसिडिफाइड किया जाता है, तो यहाँ से ये N2 रिलीज आउट हो जाता है। चूंकि वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होगा किस फॉर्म में, H प्लस एंड OH निगेटिव। OH निगेटिव आके यहाँ पे वैलेंसी फ्री हो रही है, तो फॉर्मेशन किसका कर देगा, फिनॉल का फॉर्मेशन कर देगा, और यहाँ से N2 रिलीज आउट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ डाइनाइट्रोजन, और ये H प्लस Cl निगेटिव के साथ मिलकर क्या बना देता है, HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर जो स्टेप आता है दैट इज द बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बनाया जाएगा। तो पहले हम बेंजीन लेंगे, उसमें फ्यूम कराते हैं H2SO4, तो फॉर्मेशन किसका होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये जो हमारा बना है इसको कहा जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेसिकली कह सकते हो कि बेंजीन पे सल्फोनेशन करवाएंगे, तो सल्फोनेशन करवाते हैं तो यही फॉर्म होता है SO3H बेंजीन पे अटैच हो जाता है। उसके बाद हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक सोल्यूशन में ट्रीट करते हैं, तो यहाँ से H और ये OH रिलीज आउट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और सोडियम आके यहाँ पे जुड़ जाता है। अब चाहो तो इसको स्ट्रक्चर बना के भी लिख सकते हैं, पर बेसिक उसके में रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए तो यहाँ सोडियम जुड़ गया, फिर वापस से यहाँ पे 2 मोल्स में क्या लेते हैं, सोडियम, ये जो बना है दैट इज द सोडियम बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। सोडियम बेंजीन सल्फोनिक एसिड की फर्दर ट्रीटमेंट करवाएंगे 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ, तो यहाँ से Na2SO3 रिलीज आउट हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, और फॉर्मेशन किसका हो जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। फर्दर ऑन सोडियम फिनॉक्साइड की हाइड्रोलिसिस करवाई जाएगी तो फिनॉल का फॉर्मेशन होगा। तो ये बेसिक 5 मेथड थे जिसके थ्रू हम क्या बना सकते हैं, फिनॉल का हम फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिसमें नंबर 1 मेथड है डॉक्स प्रोसेस, नंबर 2 इज फ्रॉम क्यूमीन, नंबर 3 इज फ्रॉम ग्रिग्नॉट रिएजेंट, नंबर 4 इज बाय डाइजोनियम सॉल्ट, एंड नंबर 5 बेंजीन सल्फोनिक एसिड के थ्रू हम फिनॉल बना सकते हैं।